एक न एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल। ठोकरें जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। जैसा हर महापुरुष के साथ होता रहा वैसा ही ओशो के साथ भी होगा। या तो वो भुला दिया जाएगा या उसे ईश्वर बना दिया जाएगा। किसी को भुला देना बुरा है, लेकिन किसी को ईश्वर बना देना भी कम बुरा नहीं। धर्म और ईश्वर से साथ हमारा रिश्ता यूं समझिए कि कोई उंगली से इशारा करके रास्ता बता रहा है और हम उस रास्ते पर चलने के बजाय उस उंगली की या बहुत से बहुत उस रास्ते की पूजा करने लगते हैं। हमने धार्मिक पुस्तकों, धर्मगुरुओं आदि के साथ भी यही किया है, यही ओशो के साथ भी करेंगे। दुनिया के लोग बड़े जालिम हैं, वो तुम्हारे दुख दर्द रो रो कर पूछेंगे और हंस हंस कर सारी दुनिया को बताएंगे। जहां आपकी अहमियत नहीं होना वहां जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल। जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। किसी के साथ किसी भी प्रतियोगिता की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो अच्छे हो। अपने आप को स्वीकार करो। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएगी। जो कुछ भी महान है उस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता, और यह सबसे मूर्ख बातों में से एक है जो मनुष्य करता है। मनुष्य अधिकार चाहता है। जितनी ज्यादा गलतियां हो सके उतनी ज्यादा गलतियां करो। बस एक बात याद रखना, फिर से वही गलती मत करना और देखना तुम प्रगति कर रहे होगे। तलाशो मत, पूछो मत, ढूंढो मत, खटखटाओ मत, मांगो मत, शांत हो जाओ। तुम शांत हो जाओगे, वो आ जाएगा। तुम शांत हो जाओगे, उसे यहीं पाओगे। तुम शांत हो जाओगे तो अपने को उसके साथ झूलते हुए पाओगे। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। जीवन ही है प्रभु और ना खोजना कहीं। ईश्वर को खोजने से ज्यादा अच्छा है अपने जीवन को सुंदर बनाना। आत्महत्या करना अस्तित्व का अनादर है। अस्तित्व ने तुम्हें विकसित होने के लिए जीवन का अवसर दिया और तुम इस अवसर को यूं ही गंवा देते हो। और जब तक कि तुम विकसित नहीं होते और विकसित होकर बुद्ध नहीं बन जाते तब तक तुम जीवन में बार बार फेंके जाओगे। लाखों बार पहले भी यह हो चुका है। अब समय है, अब जागो। इस अवसर को गवाओ मत। जब लोग आपसे खफा होने लग जाएं, तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। लाखों ठोकरों के बाद भी संभालता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अगर सफलता पानी है दोस्त तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं, मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत दोस्तों, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हो, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। पहचान कफन से नहीं होती है दोस्तों, लाश के पीछे काफिला बयां कर देता है रुतबा किसी हस्ती का है। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता न चलता। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर गुजारो, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है।
मुकाम वो चाहिए कि जिस दिन भी हारूं उस दिन जीतने वाले से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हो। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते, इतना ही खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है निराश ना होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं।